महेश एक नीची जाति का व्यक्ति। उस समय गांव में जाति और छुआछूत बड़ा ही प्रचलित था और इसी कुप्रथा के चलते ना तो कभी उसे कोई ढंग का काम मिला और उसे गांव के एक ऐसे गंदे कोने में रहने के लिए फेंक दिया गया जहां एक आम इंसान रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन अमीर ऊंची जात वालों की वजह से मेरे परिवार को किन हालातों में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी वादा करता हूं खुद से, जिस तरह इन लोगों की वजह से मैं और मेरा परिवार इस बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं, मैं भी इन सबको ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा और इनका सब कुछ एक दिन मेरा होगा। महेश का मन अब दुख और पीड़ाओं से भर चुका था। उसे अब बस चाहिए था अपना हक, जो उसे कभी नहीं मिला। बात होली से 3 दिन पहले की है। होली की मिठाई देने महेश का एक रिश्तेदार उसके घर आया। घर में बस एक टूटी हुई चारपाई और टेढ़ा टंगा हुआ एक बल्ब था। खाने को बस एक दिन जितना खाना ही घर में रखा था। घर की हालत तो बहुत खस्ता है महेश। तू भी इन हालातों को सुधारने के लिए बिरजू की तरह कुछ करता क्यों नहीं है? बिरजू की तरह? क्या किया बिरजू ने? मैंने सुना है बगल वाले गांव के बिरजू ने अपने घर में मटिया को पाला है। कर्ज में डूबकर मरने की कगार पर आ गया था वो, लेकिन 3 महीनों में उसकी किस्मत ऐसी पलटी, सारा कर्जा भी उतार दिया और गांव का सेठ आदमी बनकर घूम रहा है वो अब। सुनने में तो यही आया है कि मटिया ने उसके दिन पलट दिए। अच्छा, कहाँ मिलता है ये, मुझे भी बता। वो सब मैं नहीं जानता, बस जो पता था तुझे बता दिया। गया होगा किसी बेंगा के पास। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और जगह भी मिठाई देने जाना है। मदन तो वहां से चला गया, लेकिन महेश के जहन में वो छोड़ गया उस एक शब्द को, मटिया। मटिया के बारे में जानने के लिए अब वो बाबाओं और बैगा के पास भटकने लगा और आखिरकार एक दिन उसे वो बैगा मिला जो उसे वो देने वाला था जिसकी उसे इतने दिनों से इच्छा थी। तू जितना सोच रहा है यह उतना सरल नहीं है। मटिया को घर में पालना कोई खेल नहीं है। एक बार मटिया को अपने घर में प्रवेश करने की आज्ञा दी तो फिर तू कभी उसके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता, और अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं भी नहीं जानता वो तेरे साथ क्या करेगा। मैं सब करने को तैयार हूं बाबा। आगे जो भी हालात होंगे आज से तो बेहतर होंगे। अभी तो मरने की कगार पर आ चुका हूं मैं।